आज ये बढ़ते खबरों की ओर। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के 3 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमार कार्रवाई चल रही है। ईडी ने सौरभ शर्मा के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर स्थित ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। सूत्रों के मुताबिक इस रेड में ईडी को कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी की टीम सुबह करीब 5 बजे भोपाल में अरेरा कॉलोनी ईस्ट 7 स्थित मकान और 1100 क्वार्टर स्थित जयपुरिया स्कूल के दफ्तर पहुंची। अधिकारी दीवारों और फर्श की मेटल डिटेक्टर और अन्य आधुनिक उपकरणों के साथ जांच कर रहे हैं। इसी तरह ग्वालियर के बहुड़ापुर स्थित सौरभ शर्मा की कोठी पर सुबह 5 बजे ही पुलिस फोर्स के साथ ईडी ने दबिश दी है। वहीं ईडी की टीम ने जबलपुर के शास्त्री नगर में भी छापा मारा है। जबलपुर में सौरभ शर्मा का ससुराल है। तो आप देख सकते हैं ये वही सौरभ शर्मा है जिसके ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है, जिसकी गाड़ी से 54 किलो सोना और कई करोड़ की नकदी यहां पर बरामद हुई थी। अब ईडी की टीम ने एक साथ भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में एक साथ दबिश दी है। जबलपुर में सौरभ शर्मा का ससुराल है, जब और ग्वालियर में उसके तार रहने वाला ग्वालियर का है। तो ग्वालियर के स्थान पर भी ईडी दबिश दी है। भोपाल की अरेरा कॉलोनी और जो बात की जाए तो जयपुरिया स्कूल पर दबिश दी गई है। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर की, जहां पर ईडी की टीम ने एक साथ दबिश दी है। और कई ऐसे हाईटेक उपकरणों को लेकर ईडी के अधिकारी कर्मचारी यहां पर पहुंचे हैं जो दीवार, मेटल और फर्श डिटेक्शन भी कर सकते हैं कि आखिर दीवार के अंदर कुछ छिपा तो नहीं है, फर्श के अंदर कुछ छिपा तो नहीं है। तमाम ऐसे डिवाइसेस को लेकर ईडी की टीम वहां पर पहुंची हुई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईडी ने भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। तो भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित ईस्ट 7 पर उसके ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की है। वहीं बात की जाए भोपाल में जयपुरिया स्कूल के पास वहां पर भी दबिश दी है ईडी ने। साथ ही जबलपुर में जहां पर सौरभ शर्मा का ससुराल है, वहां पर भी ससुराल में भी ईडी ने दबिश दी है। ग्वालियर में उसके घर पर भी दबिश दी है ईडी की टीम ने। तो करोड़पति आरटीओ का कांस्टेबल जिसके कार से 54 किलो सोना बरामद हुआ था, करोड़ों की नकदी बरामद हुई थी, उसके ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ दबिश दी है। 3 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है। तो मेटल डिटेक्टर के साथ सर्चिंग के लिए पहुंची है ईडी की टीम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां पर ईडी ने एक साथ दबिश दी है, छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान सौरभ शर्मा के ठिकानों पर तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आखिर इतनी अचूक संपत्ति कहां से आई, ये जानने की कोशिश ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं, छापेमारी के दौरान पुलिसिया व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर दुरुस्त की गई है। सौरभ शर्मा, उसकी पत्नी ने जमानत की अर्जी भी लगाई थी जिसको खारिज कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ईडी की टीम 3 ठिकानों पर, 3 शहरों पर अलग अलग एक ही समय पर दबिश दी गई है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिर इतनी मोटी रकम, भारी भरकम रकम, इतना सोना आखिर सौरभ शर्मा के पास कहां से आया, उसके आय के स्रोत क्या थे, यह पता लगाने की कोशिश ईडी की टीम कर रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की टीम सुबह 5 बजे भोपाल के अरेरा कॉलोनी ईस्ट 7 स्थित मकान और 1100 क्वार्टर स्थित जयपुरिया स्कूल के दफ्तर पहुंची है। अधिकारी दीवारों और फर्श की मेटल डिटेक्टर और अन्य आधुनिक उपकरणों के साथ जांच कर रहे हैं। इसी तरह ग्वालियर के बहुड़ापुर स्थित सौरभ शर्मा की कोठी पर सुबह 5 बजे ही पुलिस फोर्स के साथ ईडी ने दबिश दी है। वहीं ईडी की टीम ने जबलपुर के शास्त्री नगर में भी छापा मारा है। जबलपुर में सौरभ शर्मा का ससुराल है, जहां भी ईडी की टीम साक्ष्य जुटाने के लिए, दस्तावेज जुटाने के लिए कार्रवाई में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में हमारे साथ तीनों अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। भोपाल से शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ग्वालियर से हमारे साथ
हमारे सहयोगी कपिल गोयल जुड़े हुए हैं। सवाना, पहला सवाल आपसे यह है कि लगातार जो है इस आरटीओ के कांस्टेबल के खिलाफ जो है ईडी कार्रवाई करी, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, ये सुराग लगाने की कोशिश करें कि आखिर इतनी जो है भरमार संपत्ति आखिर कहां से आई, कैसे आई, उसके आय के स्रोत क्या थे। और आज जो ईडी ने लगातार 3 शहरों में अलग अलग दबिश दी है। राजधानी भोपाल में बात किया है तो जयपुरिया स्कूल में, और साथ ही बात किया है अरेरा कॉलोनी स्थित E7 में जो है सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। अब तक क्या कुछ कार्रवाई चल रही है और पुलिस ईडी की टीम को क्या कुछ सुराग जो है हाथ लगे हैं, शमाना? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल में सौरभ शर्मा के अलग अलग ठिकानों पे जो है ईडी कार्रवाई करी। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगी, ये जयपुरिया स्कूल है जहां से वो अपने सारे जो है कार्यालय के काम जो है यहीं से संचालित करता था। और ये जो बिल्डिंग है जयपुरिया स्कूल की, यहीं से जो बताया जा रहा है कि उसके जितने भी कारोबार थे यहीं से उसका जो है काम काज, इसके अलावा ब्यौरा, सारी चीजें यहीं रहती थी। आप देखेंगे ईडी की कार्रवाई में किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो है वो बाहर, घर के बाहर निकाल दिए गए हैं। एक एक कागजों की जो है वो चेकिंग हो रही है। इसके अलावा जितने भी कंप्यूटर रखे हैं सभी की जांच की जा रही है और तमाम जो सोर्स जहां से कुछ इनपुट निकल सकता है वो सारी जांच की जा रही है। इसके अलावा तस्वीर में देखेंगे कि सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। तो जांच जो है अलग अलग राजधानी भोपाल के उसके सारे जितने भी सोर्स है, उसके जितने भी उससे संबंधित लोग हैं, तमाम जगहों पर जो है जांच जारी है। लोकायुक्त के बाद ईडी और सीआरपीएफ के जवान जो है आज सुबह 5 बजे से जो है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कुछ इनपुट निकला है वो तो देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स बाहर रखे हैं, यानी कि पूरी तरीके से सख्ती से जांच एजेंसियां जो है वो कार्रवाई कर रही है। एक भी कागज जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स को खंगाले जाएंगे और इसके क्या कुछ संबंध है वो जानने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। लगातार राजधानी भोपाल के अलावा अगर मैं बात करूं तो तमाम वो हिस्से जहां से वो संबंधित है, जैसे जबलपुर में उसका ससुराल, इसके अलावा ग्वालियर की अगर मैं बात करूं तो उसका हाई प्रोफाइल इलाके में उसका घर है, और राजधानी भोपाल के अरेरा में यानी कि जहां पे पॉस इलाका है वहां पे भी उसका घर है। तो बताया जा रहा है कि लगातार जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल का सबसे हाई प्रोफाइल इलाका E7 657 जो बताया जा रहा है, जयपुरिया स्कूल के नाम से कार्यालय चलता, तो यहीं से वो सारे अपने जमीन के जो काम है, जो स्कूल के काम है, इसके अलावा तमाम जो उसके धंधे थे वो सारे वो यहीं से चलाता था। अब धीरे धीरे करके लोकायुक्त की टीम अलग अलग जगह पे पहुंच रही है, जांच कर रही है, लेकिन जो कुछ नजारा देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं सख्ती से जांच हो रही है। हालांकि वो और उसकी पत्नी दोनों ही फरार है, दोनों ही जो है लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। उसने अभी जो है अपने वकील के जरिए जो है अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन पिटीशन लगाने के बाद जो है कोर्ट ने याचिका जो है वो खारिज कर दी है। ऐसे में उसकी मुश्किलें बढ़ी है, और न केवल कोर्ट की तरफ से उसकी मुश्किलें बढ़ी है बल्कि जितनी भी जांच एजेंसियां, इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से भी उसकी मुश्किलें बढ़ती है। जिस तरीके से जांच हो रही, एक बार और आप तस्वीर में देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि उसके 3 ठिकानों पे हम गए और तीनों ठिकानों पे अलग अलग जो है अलग अलग तरीके से जांच चल रही। हालांकि बिना कैमरे के जो है सौरभ शर्मा की मां रोते हुए बोली कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, लेकिन जो है मेरा बेटा यहाँ पे नहीं है, बहू यहाँ पे नहीं है, मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, ना ही उनसे बात हो पा रहा। हालांकि कैमरे में वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है, जांच जो है वो जारी है। और करोड़ों की संपत्ति, आप बताइए, पूर्व में परिवहन विभाग के सिपाही थे और एक सिपाही के तौर पर अगर आप देखेंगे तो इतनी ज्यादा संपत्ति, एक सिपाही बताया जा रहा है कि इसने बीआरएस भी ले लिया था, चूंकि इसका अलग से भी कारोबार चलता था, और ये कारोबार जो है इसी जयपुरिया स्कूल के जरिए जो है यहाँ पे बैठ के तमाम सारी चीजें वो यहीं से संचालन करता था। और जबलपुर और ग्वालियर के अलावा अगर मैं बात करूं तो तमाम मध्य प्रदेश के बड़े राज्य जो है वहां पे भी उसका जो है बिजनेस बताया जा रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही के घर में जिसकी चलिए शबाना, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है जांच जारी है और आप हमारे साथ बने रहिएगा। सीधा रुख करेंगे ग्वालियर का, जहां से हमारे सहयोगी कपिल गोयल लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, बात किया है ग्वालियर के बहुड़ापुर में भी सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। आखिर क्या कुछ नजारा है, अब तक क्या कुछ कार्रवाई में ईडी को हाथ लगा है और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? जी कपिल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह आला सुबह से ये जो सौरभ शर्मा है, रिटायर्ड परिवहन विभाग का ये कांस्टेबल है, और जिसको आज से करीबन 9 दिन पहले भोपाल में एक बड़ी कार्रवाई इसके ऊपर की गई, जिसमें बहुत बेनामी संपत्तियां इसके पास पाई गई। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा था निश्चित ही तौर पर कि ग्वालियर में भी ऐसी कोई कार्रवाई बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, और आज सुबह वो कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ईडी के साथ साथ में तमाम ऐसी सुरक्षा एजेंसियां, तमाम एजेंसियां, लोकायुक्त की टीमें
तमाम ऐसी टीमें ग्वालियर में आई और आला सुबह उन्होंने आनंद फानंद में इसकी कोठी पे, जो कि विनय नगर सेक्टर 2 में बनाई गई है, इसकी बहुत बड़ा आलीशान इसका जो बंगला है, पुश्तैनी मकान जो इसका बताया जा रहा है वो बनाया गया हुआ है। इस पे ईडी ने और तमाम एजेंसियों ने यहाँ पे छापामार कार्रवाई करी। अब वो तमाम दस्तावेज वाले ठगाने की कोशिश कर रही है, जो कि इसके सबूत के तौर पर जुटाए जा सके। आपको बता दूं, अभी इसमें एक खबर और भी सामने आ रही है कि ग्वालियर में इसके अलावा इसका जो दोस्त है चेतन जो इसका दोस्त है, चेतन गौर के भी कुछ ठिकानों पे ईडी के द्वारा छापेमार कार्रवाई की जा सकती है। और दूसरी बात ये बता दूं आपको, इसमें जो छापेमार कार्रवाई है, इसमें पुलिस का कोई अभी तक हस्तक्षेप नहीं दिख रहा है। पुलिस कहीं से भी नदारत हर तरीके से नदारत कर रही है। इसमें सीआरपीएफ की टुकड़ियां इसमें टोटल जांच में जुटी हुई है, टोटल इनके सुरक्षा में हर तरफ से मौजूद है। जी चलिए कपिल, आप हमारे साथ बने रहेगा। सीधा रुख करेंगे जबलपुर का, जहां से हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ, बात किया जबलपुर के शास्त्री नगर में सौरभ शर्मा की ससुराल है, वहां पर भी सुबह 5 बजे ईडी ने दबिश दी है। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर और क्या कुछ दस्तावेज मुहैया हो पाए हैं? देखिए, जो जबलपुर में कार्रवाई की है ईडी ने जो सुबह, तो सबसे खास बात है कि जो ईडी के अधिकारी जो भी आए हुए थे वो गाड़ी में प्रेस लिखा हुआ था और नंबरिंग भी डली है। 1 से 10 तक के जो नंबर है उसमें गाड़ियों पे डले हुए हैं, 10 नंबर 9 नंबर। तो गाड़ियों में प्रेस लिखकर ईडी की टीम पूरी आई और सुबह 5 बजे प्रेस बता के फिर उसमें कार्रवाई की गई है और लगातार अभी भी कार्रवाई चल रही है। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई कि क्या क्या दस्तावेज मिले हैं, लेकिन जो रोहित तिवारी जो बिल्डर है उनके द्वारा ये जरूर है कि जो जितने भी बिल्डरशिप में काम किए गए हैं उसका कनेक्शन जो सौरभ शर्मा से है। सौरभ शर्मा ने अपना पैसा इनको दिया है, इन्वेस्टमेंट इनने किया है बिल्डर में, पूरा जो भी काम किए गए हैं। तो एक बड़ा तार और बड़ा खुलासा जबलपुर से हो सकता है। रोहित तिवारी के घर से भी ईडी द्वारा अगर जांच में ये निकल के बहुत कुछ सामने आ सकता है, तो ऐसी संभावना बताई जा रही है और आसपास के लोगों द्वारा भी ये जानकारी जरूर मिल रही है कि कुछ ना कुछ इसमें जरूर मिलेगा, क्योंकि सौरभ जो शर्मा है वो बीच में आया भी करते थे और उनसे मुलाकात रोहित तिवारी की। सोमनाथ, क्या उनके ससुराल वालों से पूछताछ की जा रही है? उनके ससुराल के जो सदस्य हैं, क्या उन मेंबरों से पूछताछ जारी है? जी, ईडी द्वारा सभी को बैठाकर पूछताछ की जा रही है और किसी को बाहर आने नहीं दिया जा रहा, ना कोई अंदर जा सकता है। परिवार के सारे सदस्य अंदर है और पूछताछ उनसे लगातार जारी है। जी कपिल जी। चलिए सोमनाथ हमारे साथ बने रहेगा। और शबाना, सीधा आपके पास आऊंगा। समय का अभाव है, चूंकि एक सवाल जेहन में था, क्या उनकी मां से पूछताछ कर रही है ईडी? आपने कहा उनकी मां जो है कैमरे के सामने तो बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन क्या ईडी उनकी मां से या स्कूल के कर्मचारियों से, स्कूल में चूंकि तमाम शिक्षक होते हैं, प्रिंसिपल होता है, क्या उनको बिठाकर रखा है ईडी के कर्मचारियों ने? अनम्यूट की शबाना, अनम्यूट कीजिए। शबाना, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कीजिए। चलिए, तो ये थे हमारे 3 सहयोगी जो कि अलग अलग शहरों से ईडी की दबिश को लेकर, सौरभ शर्मा के ठिकानों पे दबिश जो दी गई उसको लेकर जानकारी हम तक साझा कर रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तीनों में हमारे संवाददाताओं का। और अब देखना होगा कि ईडी को जो इस पूरी दबिश के दौरान जो है क्या कुछ साक्ष्य हाथ लगते हैं। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है, कितना पैसा आवा, कितना जावा, कितना आय के स्रोत, कहां से कहां इन्वेस्टमेंट किया गया, कहां से आय आई, इन तमाम पहलुओं को लेकर जो है ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में जो है दबिश दी गई है।